राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जहां ये ओल्ड पेंशन स्कीम विपक्षी पार्टियों का हथियार बनती जा रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के लिए ये कमजोरी साबित भी हो रही है। अब हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ अब तक केंद्र सरकार ने नहीं कहा है, तो क्या उम्मीद करें कि होली से पहले इस स्कीम को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? और दूसरा, 24 पर इसका असर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विपनेश, जो आज हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कर रहे हैं उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो हाईकोर्ट का फैसला जो आपने बताया, दूसरा केंद्र सरकार ने एक विकल्प 2003 के पहले जो पद विज्ञापित या अधिसूचित हुए थे 2003 के पहले, एनपीएस लागू होने के बाद, एनपीएस लागू होने से पहले जो पद अधिसूचित हुए थे या विज्ञापित हुए थे, उसमें जिन लोगों को नौकरी मिली, मतलब अगर वो नौकरी 2004 के बाद भी मिली हो लेकिन वो पद विज्ञापित हुआ हो 2003 के पहले, अधिसूचित हुआ 2003 के पहले, तो उन लोगों को एक विकल्प केंद्र सरकार ने दिया है कि अगर आप चाहें तो ओपीएस में जा सकते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित की है। बात यह है कि सरकार, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मनमोहन सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, या आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, इसके पुरानी पेंशन को लेके दो तरह की बातें हमेशा से रही है। पहली बात तो ये है कि जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो ये मानते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार के राजस्व पर एक अतिरिक्त दबाव डालेगा और विकास कार्यों को वो रोक सकता है। इसी वजह से आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद एक दशक बाद ये महसूस किया जाने लगा कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकारी नौकरी के लोगों को जो पेंशन दी जाती है वो सरकारों के राजस्व पर एक अतिरिक्त बोझ के तौर पर है। दूसरी बात है, सामाजिक सुरक्षा, जो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं है उनके अलावा समाज का जो एक बड़ा हिस्सा है उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है? तो ये इन सवालों के चलते और जो सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, उस पर सरकार ने अपने बोझ को कम करने के लिए, और मैं ये किसी एक सरकार, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ये फैसला और ये तरीका और तरकीब निकाली कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से नई पेंशन की तरफ ले जाया जाए। पुरानी पेंशन, कई बार मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका आधा होता था। एनपीएस के मामले में आपके वेतन का 10% आप कंट्रीब्यूट करते हैं, 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है और फिर वो एनपीएस के तौर पे जमा होता है। तो उसमें जो है राशि में अंतर काफ़ी हो जाता है। दूसरी बात ये है, अगर आप देखें तो सेना में छोड़ करके पेंशन कहीं भी नहीं है सरकारी नौकरियों में। मुझे कई बार ये लगता है, और ये सही भी है, मुझे नहीं लगता, ये सही भी है कि सेना में जो जवान भर्ती होते थे, जवान के जरिए जो भर्ती होते थे 17-18 साल में, 34-36 साल में वो रिटायर जो हो जाते थे 18 साल की सेवा के बाद, तो उसके बाद एक लंबा, आप देखेंगी, एक लंबा वक्त तक उन्हें पेंशन दी जाती थी। सरकार ने शायद पेंशन न देना पड़े, ये दबाव उसके ऊपर न रहे, शायद इसीलिए अग्निवीर योजना लाने का काम किया और 4 साल की उसकी अवधि रखी और उससे पेंशन से निजात मिल गई सरकार को। उन्होंने कहा एक मुश्त हम 11 लाख रुपए दे देंगे और झंझट समाप्त हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जो लोग सरकारी नौकरी में, जो आकर्षण है सरकारी नौकरियों में जाने का, एक ही कारण है कि वहाँ एक सामाजिक सुरक्षा है, वहाँ एक पेंशन मिलती है। कोई व्यक्ति जो इंटीग्रिटी, डिग्निटी के साथ सरकारी नौकरी करता है, वो पूरी जिंदगी अपनी सांस खत्म होने तक अगर उसे पेंशन मिलती है तो वो एक डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी जी लेता, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। ये सब पुरानी पेंशन के पक्ष में दलीलें दी जाती हैं। तो चर्चा इस बात की है कि राज्य सरकारों ने जो फैसला किया है पुरानी पेंशन का, आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गठबंधन की झारखंड सरकार ने, और अभी हिमाचल सरकार ने कहा है ओपीएस लागू करने का, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, तो ये 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से एक मुद्दे के तौर पर लाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो बहुत पहले से कहता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष का पुरानी पेंशन एक प्रमुख मुद्दा होगा और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा जी समान सिविल संहिता होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा राजीव, आप पहले से इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।